हाँ, दो संख्याएं वाले पढ़ लेते हैं ना। अब लिखो जरा, तीन संख्याएं, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि, यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि, यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि, कोमा दूसरी संख्या में 10% की कमी, दूसरी संख्या में 10% की कमी, दूसरी संख्या में 10% की कमी, एवं तीसरी संख्या में, एवं तीसरी संख्या में 20% की, एवं तीसरी संख्या में, एवं तीसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, एवं तीसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, 22, 27, 60। बोलो कितनी संख्याएं भाई? तीन संख्याएं दे दी। और क्या क्या किया है इनमें जरा बता दो हमें। किस किस अनुपात में थी भाई ये थी 2:3:5 के अनुपात में थी। ठीक है भाई। अब क्या बोला है, पहली संख्या में क्या कर दिया, 10% वृद्धि का मतलब कितना लिख देंगे भाई, 100 में 10 जोड़ के, यानी कितना हो गया 100। ठीक है, अनुपात। फिर दूसरी संख्या में क्या किया है, 10% की कमी का मतलब है 100 में से 10 घटाएगा, यानी 90। और तीसरी संख्या में क्या कर दिया, 20% की वृद्धि, यानी 100 में 10 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 120। ठीक है भाई, यहां तक आ रही समझ में। कल जैसा सवाल है, बस 2 की जगह 3 सवाल और कर दिए हैं संख्याएं। तो देखो जीरो सब में कॉमन है, जीरो खत्म हो जाएगा। और किसी से कट रहा है, बोलो, तीनों जगह कटना चाहिए अगर कटेगा तो, ऐसा नहीं 2 को काट दो। तो 11 दूनी 22, अनुपात 9 27 और अनुपात 60। तो कितने के अनुपात में हो जाएंगी संख्याएं, 22:27:60 के अनुपात में हो जाएंगी। ठीक है, तालो हो गया भाई। चलो लिखो आगे। राम और श्याम की आयों का अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की आयों का अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की आयों का अनुपात कितना है, 4:5 है। यदि राम की आय पूर्ववत रहे, यदि राम की आय पूर्ववत रहे, यदि राम की आय पूर्ववत रहे तथा श्याम की आय में 20% की वृद्धि की जाए, तथा श्याम की आय में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, तो दोनों की नई आयों का अनुपात बताइए। तो दोनों की नई आयों का अनुपात बताइए। बोलो भाई, कितना आया भाई, 2:3। क्या बोला है, कितने कितने के अनुपात में थी भाई,
4:5 के अनुपात में थी। ये राम है पहले और इधर आएगा श्याम। ठीक है, बस इतना अंतर कर दिया, क्वेश्चन पहले जैसा ही है। ठीक है, तो राम की आय में क्या क्या भाई? हाँ, राम की आय पूर्वत रहे हैं। पूर्वत रहने का मतलब है 100% ही रहेगी। कितनी रहेगी भाई? ना घटी ना बढ़ी। ठीक है, प्रतिशत में लगा नहीं दिया क्योंकि दोनों जगह से फिर काटना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर शाम की आय में क्या हो जाए? 20% वृद्धि का मतलब कितनी हो जानी चाहिए? 120 हो जानी चाहिए। 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म और कट रहा है 5 ही करना 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 ही करना 2, 2 छंग 12। ठीक है, इधर क्या बचा और कट रहा है अभी तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है भाई, आप देखो ये अनुपात है, इधर से तो 2 ही बचा और इधर से 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 ही करना 3, यानी कितने के अनुपात में आएगा? 2:3 के अनुपात में। ठीक है, बस काटना बाकी था। टाइम से आओ भाई, देखो बहुत लेट हो रहे हो। हो गया भाई, चलो लिखो आगे। 3 संख्याएं जिनके अनुपात क्रमशः 1:4:3 है। 3 संख्याएं क्रमशः 3 संख्याएं क्रमशः जिनके अनुपात 1:4:3 है। 3 संख्याएं जिनके अनुपात क्रमशः 1:4:3 है। यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि एवं दूसरी संख्या में एवं दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए एवं दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा तीसरी संख्या पूर्वत रहे तथा तीसरी संख्या क्या रहे भाई? पूर्वत रहे, तो तीनों संख्याओं का नया अनुपात बताइए। तो तीनों संख्याओं का नया अनुपात बताइए। बोलो बोलो। 11:48 कितना? 20 30। ठीक है भाई, ठीक है बोलो। हाँ, संख्याएं हैं 1:4:3 के अनुपात में। ठीक है भाई, अब कह रहे हैं पहली संख्या में क्या कर दिया जाए? 10% की वृद्धि का मतलब है 100 में 10 जोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा? 110। ठीक है, फिर 20% की वृद्धि का मतलब है कितना आएगा? 120। 100 में 20 जोड़ के फिर तीसरी संख्या क्या? पूर्वत रहे, यानी ये 100% ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। प्रतिशत इसमें तीनों में लगाया नहीं क्योंकि तीनों का काटना पड़ता है। ठीक है भाई, तो 0 से 0 खत्म हो गया, तीनों जगह 0 है और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 11 ही कम 11:12:48 10 की गुणा 3 से कर दोगे तो 30। कितना आएगा? 11:48:30। ठीक है, तालो। हो गया भाई, लिखो।
तीन संख्याओं के अनुपात क्रम से, तीन संख्याओं के अनुपात क्रम से, तीन संख्याओं के अनुपात क्रम से, तीन संख्याओं के अनुपात क्रम से 2:3:5 हैं, 2:3:5 हैं। ठीक है भाई, तीन संख्याओं के अनुपात क्रम से 2:3:5 हैं। यदि दो छोटी संख्याओं का गुणनफल, यदि दो छोटी संख्याओं का गुणनफल, यदि दो छोटी संख्याओं का गुणनफल 486 हो, 486 हो, यदि दो छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 486 हो, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या एवं सभी संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या एवं सभी संख्याओं का योग बताइए। बोलो भाई। कितना है? 45, 90। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत लेट बोले। बोलो जरा। हाँ, 2:3:5 के अनुपात में है। और अब की बार क्या दिया गया भाई? दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, दो छोटी है ना, और इनका क्या दिया है? गुणनफल है। ठीक है भाई, दो छोटी संख्याओं का, दो छोटी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो कितना है? 400। तो मैंने बताया था गुणनफल इसमें लिखते हैं वर्गमूल में, है ना, रूट का निशान लगा दो। फिर दो छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें बताओ जा भाई। छोटी संख्या यही तो है, दोनों छोटी उठा लो, और दोनों छोटी का क्या लिखोगे यहाँ पे? गुणनफल का मतलब है दोनों की गुणा लिखोगे। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख लो 2 × 3 लिख लो, ठीक है, चाहे सीधे 6 लिख लो, एक ही बात है। ठीक, काट लो, किससे काटोगे बोलो भाई? तो 6 लिख दूं यहाँ पे, यानी दोनों की क्या लिख दी मैंने? गुणा। ठीक है, 6 8 और 6 का ना 6, यानी किसका बोलो जोड़ा कितना बना? 9 × 9। एक 9 इसमें से क्या ले लिया मैंने? बाहर ले लिया। ठीक है, अब कर लो पता संख्या। कल की थी ना भाई सबसे बड़ी संख्या, 9 पंजे 45, यानी बड़े अनुपात से गुणा कर दो। ठीक है भाई, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई? सबसे बड़ी संख्या तो आएगी 45। ठीक है भाई, अब क्या पूछा है? तीनों संख्याओं का योग है, तीनों संख्याओं का योग। तो निकाल दो भाई, अनुपात जोड़ लो सबका। 3 और 5 8 और 10, 10 की गुणा किससे कर दो? इस 9 से ही कर दो, तो कितना आएगा? 90 आएगा भाई, समझ में हिमानी नहीं? ताल लो। घर जाके भी पढ़ लेते हो भाई? नहीं दीदी तो पढ़ती ना। अपनी बताओ, दूसरे की मत बताओ। अपने से मतलब रखो, दूसरे से मतलब मत रखो। हाँ, इसका मतलब तुम ही कौन सा पढ़ रहे हो है भाई? है बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने इस पे नजर रखे हुए है, पूरे दिन तुम इसे रखा रही हो, है? यही तो बात होगी। भाई हम क्या कह रहे हैं, तुम भी तो कहाँ पढ़ रहे हो? दिमाग में पढ़ती हूँ, क्या पता रात को। रात को दिमाग चलता रहता है ना। चलो देखो जरा, हो गया भाई? देखो, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है।
तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। ठीक है भाई, लिखो आगे। यदि छोटी एवं बड़ी संख्या, यदि छोटी एवं बड़ी संख्या का गुणनफल, यदि छोटी एवं बड़ी संख्या का गुणनफल 192 हो, यदि छोटी एवं बड़ी संख्या का गुणनफल कितना हो भाई, 192 हो, तो बीच की संख्या बताइए, तो बीच की संख्या बताइए तथा सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तथा सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, 16 और 48। अभी तो तुम थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हो आंसर, जब अगली बार पढ़ोगे ना तो एकदम आंसर बताया करोगे। कैसे? तुरंत एकदम, हमने सवाल बोला तुम आंसर बताओगे ना। बोलो भाई, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में, और छोटी और बड़ी, छोटी एवं बड़ी, इनका क्या दिया है, गुणनफल। ठीक है भाई, छोटी और बड़ी का क्या दिया गया है, गुणनफल कितना है, 192। ठीक है, तो हो सकता है कभी यहाँ पे वर्गमूल ना निकले, क्या ना निकले, है ना, तो सीधे सीधे फिर क्या आ जाएंगे, जोड़े निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़े उठा लेंगे। समझ में आ रही बात नहीं? जैसे अभी 9 का जोड़ा बन गया, है ना, आ रही बात समझ में? 9 का जोड़ा बना तो कोई ना कोई जोड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, हाँ, जोड़ा बनेगा तो वर्गमूल भी निकलेगा। ठीक, ना निकले तो कर लेना। ठीक है, बोलो भाई, छोटी और बड़ी कौन कौन सी है, यही तो है। इन दोनों की गुणाई कर लो जब गुणनफल दिया है तो। गुणनफल का मतलब ही क्या है, दोनों की गुणा। एक की गुणा 3 से करोगे कितना आएगा भाई, एक की गुणा 3 से करोगे 3 ही आएगा ना। 3 से काट लो इसे, 3 छंग 18 और 1 बजे 3 चौक 12, 64। 64 का मतलब है 8 गुणा 8। ठीक है भाई, एक 8 बाहर ले लिया होगा। बोलो क्या पूछा है, बीच की संख्या 8 दूनी 16, एक तो ये हो गई बीच की संख्या, और सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बताओ, जोड़ लो। अनुपात वही कितना है, 3 और 2 5 और 1 6 की गुणा किससे कर दोगे, 8 से, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आ गया भाई, तालो। भैया संख्याओं वाले सवाल यहाँ भी मिलेंगे, कहाँ कहाँ, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, हर चैप्टर में है लगभग। लिखो जरा आगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कुछ कोई पेपर से पर की खबर मिली क्या नहीं भाई? अभी सब शांत पड़ा मामला, कोई नहीं है। चलो कोई नहीं, आएगा कभी ना कभी तो आएगा। लिखो क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए, इसे अंडरलाइन कर लो, जो मैंने बोला प्रत्येक संख्या में जहां तक वृद्धि कर रहे हैं उसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है भाई, यदि प्रत्येक संख्या में कितनी वृद्धि कर दी जाए, 5 की वृद्धि कर दी जाए, इसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो यह अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। तो यह अनुपात बदलकर
कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। बोलो भाई, संख्याएं बतानी है। 15 और 20, ठीक है। ठीक है भाई, कितना आया, 15 और 20 सबक आ गया। बोलो जा, दो संख्याएं थी, समझ लेना भाई, कितने के अनुपात में थी, 3:4 के अनुपात में थी, ठीक है। और प्रत्येक में ही बोलेगा, प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दी भाई, 5 की वृद्धि कर दी, यानी सब में कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। तो ये अनुपात बदल के कितना हो गया भाई, 4:5 हो जाता है, ठीक है, 4:5 हो जाता है। आ रही बात समझ में? ये अनुपात कब हुआ, जब 5 की वृद्धि करने पर। बात समझ में आ रही है? 5 की वृद्धि करने पर कितना हो गया अनुपात, 4:5 हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इनमें अंतर देख लेते हैं, इसमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, और यहां भी कितने का अंतर है। अंतर बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए दोनों में। तो यहां भी 1 का अंतर है और यहां भी 1 का अंतर है, ठीक है। तो कोई सा भी एक ठा लो, ऐसा नहीं कि जोड़ेंगे ना, कोई सा चाहिए वाला एक ले लो, चाहिए वाला एक ले लो। 1 से काटोगे तो कितने बार भाई, 5 ही बार कटेगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, संख्या बताइए, ठीक है। तो कितना आया भाई, 5 दिया, यानी 3 की गुणा 5 से कर दो तो कितनी आ गई, 15, ठीक है। पूछे पहली संख्या कितनी थी, 15। पूछे दूसरी संख्या 5 चौक 20, यानी 4 की गुणा किससे कर दोगे, 5 से, कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। अब पूछा जाए वृद्धि के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद वृद्धि के बाद तो कितना कितना बढ़ा था भाई, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, ठीक है ना। अरे बात समझ में? पूछा जाए कभी पूछ ले, है ना। अभी तो संख्या वाला क्वेश्चन पूछा गया, पूछ ले कि वृद्धि के बाद बताओ हमें, तो कितना कितना कितने की वृद्धि हुई थी, 5 की, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, ठीक है ना, बस कर लो। तारो भाई जल्दी, आज तो कोहरा भी आ रहा है ना, बारिश सी हो रही है हल्की फुल्की। ठंड में आने को मन नहीं करता है ना बच्चों का, इसलिए छुट्टियां डाल लेते हैं। गर्मी में आँख खुल जाएगी 4 बजे, गर्मी लगेगी तो आँख खुलेंगी, है ना। फिर भी सुबह के समय नींद आया करेगी, पूरी रात गर्मी, सुबह के समय नींद आया करेगी, है ना। तुम्हारे तुम्हारे उस पर दिमाग पे नींद ने कब्जा कर रखा है ना। नींद का कब्जा हटाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, ठीक है भाई। फिजिकल की तैयारी कहाँ करवा रहे हो? अरे पहले पेपर तो पास कर लो, है भाई, हैं दौड़ा करेंगे रोड पे, ठीक है। और कहाँ कराएंगे, एक खेत ले लेंगे, ठीक है भाई, क्या कर लेंगे, एक खेत गिरा लेंगे, सही है ना। 4 बजे से 5 बजे तक तो फिजिकल करो, फिर 5 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, है सही रहेगा नहीं। हाँ चलो लिखो, बोलो भाई क्या लिखा है। हाँ चलो ठीक है, लिखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं।
दो संख्याएं कितने के अनुपात में भाई? 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि कर दी जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि कर दी जाए, यदि प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि कर दें? 8 की वृद्धि कर दी जाए, तो यह अनुपात बदलकर 5:6 हो जाता है। तो यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। तो यह अनुपात बदलकर 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए एवं संख्याएं बताइए। एवं संख्याएं बताइए। बोलो भाई। अब तो उत्तर आ रहे हैं, कर रखे होंगे ना ऐसे सवाल, है ना? कर रखे होंगे ना पहले। अभी थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं तो बोल, ये सीक्वेंस से चल रहे हैं सवाल, ठीक है ना? किससे क्रम से चल रहे हैं, तो आसान से किधर बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बोलो जरा भाई, कितने के अनुपात में? 3:4 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 8 की वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि कर दो या जोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है? तो अनुपात बदल के कितना हो जाता? 5:6 हो जाता है, ठीक है भाई? कितनी वृद्धि करने पे? 8 की प्रत्येक में, ठीक है? प्रत्येक में 8 की वृद्धि। आ रही बात समझ में भाई? प्रत्येक में कितना बढ़ा दो? 8 बढ़ाया है हमने, ठीक है? तो 8 बढ़ाने के बाद ये अनुपात हुआ है। अब देख लो जरा अंतर कितने का भाई? अंतर जरूर ध्यान रखना। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यानी यहां भी 2 का है, यहां भी। तो कोई सा भी 2 ले लो, 1 2 चौक 8। अब संख्याएं पूछी है, 4 तिया 12, यानी पहली संख्या 12 और 4 चौक 16, दूसरी संख्या, और योग पूछा है तो दोनों को क्या कर दोगे भाई? जोड़ दोगे। बोलो 12 और 16 28, ठीक है? दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 28 आएगा, ठीक? आगे लिखो। हो गया भाई? लिखो जरा आगे। लिखो, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, ये लिख दो, यदि प्रत्येक संख्या में, चाहे वृद्धि लिख लो तो वृद्धि लिख लो, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात बदलकर 2:3 हो जाता है। तो इनका अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, कितना आएगा? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 50 77।
दो संख्याएं कितने के अनुपात में है भाई? 7:11 के अनुपात में, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दें? जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर, ठीक है भाई। अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है, ठीक है भाई हिमानी। पहले तो हम क्या कर रहे थे? पहले तो अंतर देख रहे थे, कितने का अंतर है। अब देखो जरा कितने का अंतर है भाई। कितने में जोड़ा है? प्रत्येक में 7, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर ये अनुपात हो जाता है 2:3। अब अंतर ही तो देख रहे थे भाई, यहाँ कितने का अंतर है? बोलो। इसमें 5 का और इसमें 8 का, तो क्या अंतर बराबर है? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अंतर क्या करेंगे? बराबर। अंतर बराबर कैसे करते हैं बोलो भाई? संख्या घटा दो अब, ठीक है। क्या कर दोगे? संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, मतलब इसमें से घटा दो। कितना? 11 में से 7 गए तो कितना बचा? फिर 3 में से दोगे तो कितना बचा? 1, ठीक है। इस 1 की गुणा पहले 7 से करो, ठीक है भाई। समझ लेना ध्यान से करके, सारी बात समझ में कराया है पहले ऐसा। 1 की गुणा 7 से करोगे कितना आएगा? 7 ही करना 7 अनुपात। फिर इसे 1 की गुणा 11 से करो, तो बोलो 11 ही करना 11। इसीलिए मैं अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब ये 4 जो है ऊपर, इसकी नीचे वाले अनुपात से गुणा कर दो। 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12। अब देखना जरा भाई अंतर अब कितने का आया? बोलो भाई हिमानी, कितने कितने का आया? यहां भी 1 का और यहां भी 1 का, ठीक है। तो अब रख सकते हैं, कोई सा भी 1 रख दो इसके नीचे, काटोगे तो 7 ही करना 7, इतना ही रहेगा। क्या पूछा गया है? दोनों संख्याएं बताइए, ठीक है। तो पहली संख्या पहले अनुपात से गुणा कर दो, अंतर के बाद जो आया है, ठीक है भाई। 7 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 49, यानी पहली संख्या क्या आई? 49, ठीक है भाई। दूसरी संख्या 7 की गुणा किससे कर दो? 11 से, यानी 11 गुणा 7, तो कितना आ जाएगा? 77। दूसरी संख्या कितनी आएगी भाई? 77 आएगा। सबकी समझ में? पहले बता रखा ना, ताल लो जरा, ना आया हो तो बता देना। हो गया भाई रचना? जब शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या है ना, बहुत सारी लाइन खींच देंगे, इधर से इधर को घटा दिया। एक दो सवाल कर लो तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे तीर के निशान लगा रखे हैं वैसे लगा कर रखना, ठीक है भाई। इसमें जैसे लगे हैं ना अपने नोट्स में, ऐसे लगा लेना, वरना तो भूल जाओगे क्या किया था। लाभ हानि निकल रही होगी अब, है भाई? है लाभ हानि निकल रही होगी, प्रतिशतता निकल रही होगी, है ना। औसत धीरे धीरे निकल लिया होगा, है ना। क्या याद है? औसत ज्यादा हल्का है या ज्यादा बार पढ़ रखा है? हाँ, हो गया भाई। चलो आगे लिखो, लिखो जरा। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:3। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर
दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में कितने की 6 की वृद्धि करने पर, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर नया अनुपात 5:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर नया अनुपात कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ठीक है भाई, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या पूछी, अनुपात नहीं पूछा। 14 और 6। बोलो भाई। अब मैं किसी से भी आंसर पूछा करूंगा, ठीक है भाई, बोला करो मत, है ना। कल से स्टार्ट करेंगे कि तुम बताओ, समझ में आ रही बात? नहीं तो फिर तुम पढ़ के आओगे, ऐसा तो पढ़ोगे नहीं, है ना। आ रही बात समझ में? हाँ, तो आंसर पूछना चालू कर देंगे तो पढ़ना चालू कर दोगे, ठीक है भाई। लिखो जरा। बोलो, कितने के अनुपात में दो संख्या है? 7:3 के अनुपात में है। फिर क्या हुआ? यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए भाई? 6 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात बदल के कितना हो गया भाई? 5:3। प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, प्रत्येक में कितना जोड़ने पे? 6 जोड़ने पे यह अनुपात हो जाता है 5:3। एक बात बताओ, क्या अनुपात बराबर है? यहाँ कितने का अंतर है? 2 का, और यहाँ 0 का अंतर है ना। तो अनुपात क्या कर लेंगे भाई? समान कर लेंगे। तो समान का मतलब इसमें से घटाओ, कितना बचा? 4। और बड़े में से घटाना हमेशा। बोलो कितना बचा? ठीक है भाई। अब इस 2 की गुणा बताओ किससे करने? इस 2 की गुणा 7 से कर लो, एक बार 3 से कर लो, ठीक है भाई। इस 2 की गुणा एक बार कर लो, 7 दूनी अनुपात बोलो 2 तिया 6। अब इस 4 की गुणा कर ले नीचे, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। अब देखना जरा अंतर कितने का भाई? अंतर कितने का आया? 6 का है हर जगह। ठीक है, यहां भी 6 का और यहां भी। कोई सा भी 6 ठाओ, इसके नीचे रख दोगे तो कितने बार कटेगा? एक बार। अब संख्याएं पूछी है तो देख लो भाई। पहली संख्या का मतलब है 14 की गुणा किससे कर दो? 1 से, तो कितना आएगा? 14 ही आएगा। और फिर 1 की गुणा किससे कर दो? 6 से, कितना आएगा? तो एक संख्या कितनी थी? 14 और दूसरी संख्या कितनी थी भाई? 6। अंतर के उसके बाद पूछा जाए जोड़ने के बाद तो कितनी हो जाएगी? इसमें 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, ठीक है। चलो और या नहीं? अनुपात भी तुमने सही करके, थैली वाले क्वेश्चन रह गए। थैली वाले तो तुम पे आते होंगे। सिक्के का में चेंज करो। रुपए का में चेंज करो, सिक्कों में। तो यही तो करना है बस। सिक्के रुपए में तो चेंज हो जाना है, लेकिन रुपए सिक्कों में नहीं होते। क्यों? आंसर ये लगा हुआ है। तो मैं ऐसा ही फॉर्मूला बता देंगे कि आंसर हर बार ही सही आएगा, है ना। क्या आएगा?
हर बार सही आएगा, गलत होने का चांस ही नहीं। और बोलो, लिखो जरा। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है? 4 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की कमी कर दी जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की कमी कर दी जाए, ऐसा थोड़ी हर बार बढ़ेगा ही, कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए भाई? 5 की कमी कर दी जाए यदि प्रत्येक संख्या में 5 की कमी कर दी जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 9 गुना हो जाती है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितना हो जाती है? 9 गुना हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कितना है? बताओ अर्चना। क्या हुआ? करो फिर, नहीं हुआ तो संख्याएं बताइए। बोलो भाई, सीवी कितना आया उत्तर? बताओ। ऑप्शन नहीं है। हाँ, संख्याएं बताइए। 8 32 है। हाँ तो 8 32 आया, बताना छोटी और बोलो बोलो भाई, क्या बोला है? इधर देख लो, बस भाषा चेंज है, बाकी सवाल ऐसा ही है, पहले जैसा ही, ठीक है। बोलो, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। इधर देख लो भाई, ध्यान से करके आप, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या बोला है। 2 संख्याएं, बोलो। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 4 गुनी है। तो ये बताओ, मैं किसको 1 मानूं, किसको 4 मानूं? बस हाँ, 4 गुनी है। एक संख्या कोई सी भी लिख लो, है ना, चाहे इसके नीचे 1 मान लो तो इसे 4 मान लोगे, ठीक है। अच्छा, 1 है तो ये कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब 4 हो जाएगी, ठीक है भाई। यानी कहने का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 4 गुनी। या कह देता पहली संख्या एवं दूसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है, ठीक है। यही तो था, है ना। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलना चाहूं तो कैसे बोलेंगे? ऐसा ना बोलूं कि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है, ऐसा बोल दूं कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 1:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में कितना घटाने पर? 5 घटाने पे यह अनुपात बदल जाता है, ठीक है। 5 घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है भाई? बड़ी संख्या छोटी संख्या की 9 गुनी। हाँ, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 9 गुनी हो जाती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो बड़ा अनुपात है उसके नीचे बड़ा ही लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। ऐसे गुने वाले सवालों में क्या लिखा जाएगा? बड़े के नीचे बड़ा ही अनुपात लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे कितने गुना लिख दूं मैं? 9 गुना। और इसके नीचे क्या ही लिखा जाएगा? 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? नहीं सोचने वाली बात नहीं है, जो 4 गुना है वही बढ़ा होगा बाद में भी, ठीक है। तो ये तो बढ़ेगा ही नहीं, समझ में आ रही है? नहीं, जो गुना है वही कितने गुना होया होगा? 9 गुना हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है बड़े अनुपात के नीचे क्या लिखा जाएगा? बड़ा ही अनुपात लिखा जाएगा। पहली 1 थी, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। पहले 1 थी, कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। पहले 4 थी, 1 थी, 4 हो गई। अब फिर 1 के बाद कितनी गुना बढ़ गई? 9 गुना। तो अब एक बात बताओ, अंतर कितने का भाई? अंतर यहां से देखें तो 0 का, और यहां से देखें तो 5 का। क्या अंतर समान है? अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कर लो। इसमें से इसे घटाओ, बोलो 3, इसमें से इसे घटाओगे 8, ठीक है भाई।
अब इस 8 की गुणा कर लो, इधर 8 ही करना, 8 अनुपात 8 चौक 32, ठीक है। अब इस 3 की गुणा कर लो भाई, 3 ही करना, 3 और 3 नम 27, ठीक है। अब हो गया अंतर समान, बोलो कितना कितना हो गया, 5 का यहाँ पे, 5 का यहाँ, किसी भी 5 को उठाओ इसके नीचे रख दोगे तो कितने बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब बोलो कौन सी संख्या पूछी है, पहली संख्या पूछी है, तो 8 की गुणा 1 से कर दो, यानी 1 की गुणा 8 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वही काम करना है। तो हम दूसरी संख्या पूछी है तो 32 की गुणा किससे कर लो, 1 से, तो कितना आएगा, 32 ही रहेगा, ठीक है भाई। तो कितनी थी संख्याएं, 8,32, ठीक है। तालो बहुत लंबा खिंच गया ये वाला चैप्टर है। क्या दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। इतने दिन नहीं लगने चाहिए ना, जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम्हारा लगभग 50% क्वेश्चनों से परिचय हो चुका है ना। आ रही बात समझ में भाई, जरा चेंज कर दो। सही चमक रहा, चलो लिखो जरा, तार लो इसे फटाफट। कौन सा 4 है, हाँ फिर कौन सा 4, क्या बोला मैंने, बोलो। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो 4 इधर ही तो आना चाहिए। हाँ, अरे तुम किधर भी मान लो, मैं बताया तो, चाहे इधर लिख लो तुम 4, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में है, ऐसा करके 32 और 8 आया। हाँ तो सही है, कौन सा गलत है, अरे देखो, चाहे ये अनुपात इधर लिख लो, चाहे ये अनुपात इधर लिख लो, तुमसे क्या पूछा गया है, संख्या पूछी गई, तो कितनी आएंगी, 8 और 32, ठीक है। क्या गलत हो जाएगा, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे तो इधर रख लो चाहे इधर रख लो, आंसर तो बराबर ही आएगा, 32-8 आएगा, है। छोटी और बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या आएगा, बड़ी संख्या 32, छोटी संख्या 8, ठीक है, बस काम खत्म। तुम ये कह रहे हो कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 4 गुनी है, तो दूसरी को 1 मान लो, इसे कितना मान लो, 4 मान लो, ठीक है। बस इसे फिर क्या मानोगे, 1 मानोगे, इसे कितना मानोगे, 9 मानोगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो है क्या सही तो है, करके को काट दिया नहीं। भाई इसमें छोटी बड़ी तो पूछेगा, अगर पूछ ले पहली संख्या बताओ दूसरी संख्या बताओ, तो फिर पहली संख्या 32 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर 4 गुना ही लेकर चलना, कितना हमने मानी, दूसरी संख्या 1, तो पहली संख्या क्या है, 4, ठीक है। इतना ही तो करना है, इतना तो तुम्हें पता ही है, 4 गुनी कौन सी है, लिखो जरा। राम और ऐसे मत लिखो, चलो छोड़ो, राम श्याम बहुत हुई, ठीक है। चलो लिखोगे, राम और श्याम की आयों का अनुपात 2:3 है। राम और श्याम की आयों का अनुपात 2:3 है। राम और श्याम की आयों का अनुपात 2:3 है। राम और श्याम की आयों का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है भाई।
तथा उनके व्ययों का अनुपात, तथा उनके व्ययों का अनुपात 9:16 है। 9:16 है। ठीक है भाई, कितना है? 9:16 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है, यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है, यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है। ठीक है भाई, यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है। सही है भाई। ये नोट कर लो, यदि प्रत्येक, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो दोनों की आय बताओ, तो दोनों की आय बताइए, तो दोनों की आय बताइए। 2800 और 4200। ठीक है भाई, बोलो जरा। राम और श्याम, ठीक है, कितने के अनुपात में? ये क्या दी है भाई? आय है इसकी, क्या है ये? आय है 2:3 के अनुपात में। ये 2 रुपए कमाता है तो ये कितने रुपए कमाता है? 3 रुपए कमाता है। ठीक है, ये 2,000 कमाएगा तो ये कितने कमाएगा? 3,000। ये 200 रुपए कमाएगा तो ये कितने कमाएगा? 300। ठीक है, चाहे इसके पीछे 1 जीरो बढ़ाओगे तो इसके पीछे भी 1 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, ये 20 कमाएगा तो ये 30। ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इनके व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब खर्च, 9:16। खर्च इसमें करते हैं ये 9 रुपए ये करता तो 16 रुपए ये करता, 90 रुपए ये करेगा तो 160 रुपए ये करेगा। ठीक है, आगे बोलो। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है, यानी प्रत्येक कितने? प्रत्येक की बचत है ना। देखो, प्रत्येक का मतलब है दोनों आ रहे हैं यहां पे। प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है तो क्या बताएं? बोलो, आए बताइए। अब जरा अंतर बताओ, कितने कितने का? तो हो जाएगा, क्यों? अंतर समान कर लो। अंतर कितने का आया भाई? 7 का, और यहाँ पे 13 का। तो अंतर बराबर नहीं है, तो वही काम करना पड़ेगा। बोलो, 1 बचा और इधर से 7 बचा। ठीक है भाई, इधर देख लो। अब 7 की गुणा किससे करना है? 7 दूनी 14, अनुपात 7 दिया 21। ठीक है, अब 1 है, 1 की गुणा कर लो। 1 निमा 9 और 16 का ना 16। अब जरा अंतर देखो भाई, कितने का है? यहां भी 5 का और यहां भी 5 का। तो कोई सा भी 5 उठाओ, इसके नीचे रख दो। 5 से कितने बार कटेगा? 5 दूनी 10, 2 0। ठीक है, अब क्या पूछा गया? बोलो, दोनों की आय बताओ। आय का अनुपात कौन सा वाला भाई? बताओ, ऊपर वाला। अब पूछा जाता दोनों के व्यय बताओ, तो आ रही बात समझ में? नहीं तो हमसे पूछी गई है आय, तो 200 की गुणा किससे करना है? 14 से, है ना भाई। 14 गुणा 200 तो कितना आया? 2800 रुपए। किसकी आय आई? पहले वाले की। ठीक है, और फिर दूसरे वाले की पूछी हुई है, तो बोलो 21 की गुणा किससे करना है? 200 से। ठीक है, तो 21 दूनी 4200। किसकी आय आ गई है? श्याम की। ठीक है, तालो समझ गए भाई?
क्या होगा? और इतना भारी है क्या ये? हाँ? अरे वाह भाई वाह, तुमने तो हद कर दी भाई। बुक में देखा उसमें समझ में आया, मुझे बहुत बड़ा बड़ा देखा। हाँ, पीछे झांक के देख लियो उत्तर माला में, है ना? दिमाग सारा ही खराब हो जाएगा, है ना? एक्स मान के कर रखा है क्या? और वही ना, वाह भाई वाह, इसमें बुक में कर रखा है। तुमने तो 2-3 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। ये वाले होते ना हमसे पहले से। चलो कोई बात ना, अब हो जाएंगे बस, तो अब नहीं होने चाहिए, अब गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? लिखो आगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 8 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 8 गुनी है। चलो वही जैसे रचना कह रही वैसी क्रम जाओगा, है ना? एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 8 गुनी है, ठीक है भाई? एक संख्या दूसरी संख्या की 8 गुनी है, ठीक? आगे लिखो। एक संख्या दूसरी संख्या की 8 गुनी है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दिया जाए। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10:3 हो जाता है। तो अनुपात 10:3 हो जाता है, ठीक है? तो अनुपात कितना हो जाता है भाई? 10:3 हो जाता है, ठीक? दोनों संख्याएं बताइए। दोनों संख्याएं बताइए, बोलो। 32:4 ऐसे ही करेंगे अब, जैसा भाई बिल्कुल सही तरीके से, है? तुम मत ही मानो, बोलो भाई। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 8 गुनी है। दूसरी को 1 मानना तो पहली क्या हो जाएगी भाई? एक संख्या दूसरी संख्या की गुनी है, पहली जो है क्या है? गुनी। तो इसको मान लिया एक दूसरी को, और इसको क्या मान लेंगे? 8, ठीक है भाई? अब फिर क्या कर रहे हैं? प्रत्येक में प्रत्येक में हमने जोड़ दिया 8 जोड़ने पर, तो अनुपात बदल के 8 जोड़ दिया प्रत्येक में भाई, तो अनुपात बदल के कितना हो गया? 10:3 हो जाता है, ठीक है? 10:3 हो जाता है। अब फिर प्रत्येक में कितना जोड़ा है? 8, ठीक है? 8 जोड़ने पर तो अंतर देखो जरा, और है ये तो आसानी है फिर, है? कुछ है ही नहीं फिर तो इसमें, बोलो। 2 रख लो कोई सामी, 2 चौक। क्या पूछा है? दोनों संख्याएं बताओ। 8 की गुना तो कितना आया? और 4 की गुना 1 से, ठीक है? ताल लो। हम तो सोच रहे अनुपात बदला जाएगा, है? हो गया भाई? लिखो। एक संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 1/3 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 1/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 12 जोड़ दिया जाए,
यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना हो जाती है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना हो जाती है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितने गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं बताइए। 36 बार है। बोलो भाई रचना कितना है? 36 माने और 12 36। अब किसे 1 मानू किसे 3 मानू ये बता दो बस। एक संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 1/3 है। ठीक है भाई, इसको 1 मानू। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 1/3 है। ठीक है भाई, ये तो कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। ठीक है, दूसरी संख्या की। ठीक, दूसरी संख्या को यदि मैं 3 मानूंगा तो इसे क्या मानूंगा? 1 मानूंगा। ठीक है, आगे संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। हाँ, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ है? जोड़ने पर यानी 12 जोड़ने भाई, तो अनुपात बदल के कितना हो जाता है? बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना हो जाती है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का क्या हो जाती है? मैंने अभी बताया तो मैं बड़े के नीचे बड़ा ही लिखा जाएगा। 2 गुना का मतलब है ये 1 होगी तो ये कितनी? 2। ये तो बताया था। तो बड़े के नीचे बड़ा ही लिख लो बस। अब कितना जोड़ने पे हुआ ये? 12 जोड़ने पे। ठीक है, ये अनुपात हो गया भाई। अब क्या करा जाए? अंतर देखा जाए। अंतर कितने का? 0 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। तो अंतर समान है, अंतर समान कर लो। बोलो कितना? यहां से 1। ठीक है, कर लो गुणा भाई। एक की गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, और 3 की गुणा 1 की गुणा 3 से तो 3। फिर 2 की गुणा कर लो, 2 ही करना, 2 और 2 दूनी। अब देखो अंतर जरा कितने का भाई? 1 का है, यहां भी और यहां भी 1 का। तो कोई सा भी एक ठाओ 12 ही रहेगा। बोलो जरा, कौन सी संख्या पूछी? दोनों। हाँ, तो 12 ही करना। 12 एक संख्या 12 और 12 तिया 36। एक संख्या कितनी आएंगे? 36 आएगी। ठीक है, तार लो। भैया भाई, हो गया नहीं? हम तो सारा एक ही जैसा ही है ये तो ना।